नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सत्यो। आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरा चैनल सत्यो ज्ञान फाउंडेशन में। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहता हूं। वो स्टोरी है आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उसके साथ साथ वो कूटनीति में भी बेस पारंगम थे। उसकी वजह से उनको लोग कौटिल्य के नाम से ही जानते थे और वो समुद्र शास्त्र में भी बेस पारंगम थे। समुद्र शास्त्र क्या है दोस्तों? एक आदमी को देखकर ही बता देंगे उसके बिहेवियर के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में और उसका इमोशंस के बारे में। वो इतने परफेक्ट रिजल्ट देते थे, वो इन सारे चीजों में पूरे एक्सपर्ट थे। आज के जमाने में देश में काफी सारे मिनिस्ट्री होते हैं, लाइक होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वो चाणक्य अकेले ही इस सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए वो सक्षम थे और अंत में जाकर वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर भी बने। वो तक्षशिला के भी प्रधान आचार्य थे। उसके साथ साथ वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे बिल्ड करना है, प्लानिंग कमीशन को कैसे हैंडल करना है, पॉलिटिकल गवर्नेंस कैसे लाना है और ऑडिटिंग मैकेनिज्म कैसे बिल्ड करना है, उसी नॉलेज में भी पूरे एक्सपर्ट थे। चलिए दोस्तों, उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। वो एक राजा को भिखारी बना दिए और एक भिखारी को राजा बना दिए। कैसे? चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं। जब सिकंदर ने भारत को अटैक करने के लिए आए थे, वो काफी सारे राजाओं को पराजित कर चुके थे, जैसे पुरु, ऐसे काफी सारे राजाओं को पराजित कर चुके थे। उसी वक्त चाणक्य का सपना था कि एक अखंड भारत निर्माण किया जाए। उस टाइम मगध छोटे छोटे राज्यों को लेकर मगध कहलाते थे, लाइक उड़ीसा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे छोटे छोटे राज्यों को लेकर मगध कहलाते थे। उनका शासक थे धनानंद। वो उनके पास गए और उनको समझाने की कोशिश की। चाणक्य ने राजा नंद को समझाने की कोशिश की, बट मूर्ख राजा ने वो भोग विलास में बिजी थे और प्रजा उस वक्त प्रजाओं को कर वसूल करते थे और वो सारे टैक्स को अपनी भोग विलास में यानी परस्त्रीगमन और सुरापान इसमें खर्च कर देते थे। उसी वक्त चाणक्य ने जाकर उनको समझाने की कोशिश की। वो मूर्ख राजा ने समझना नहीं चाहते थे और वो चाणक्य को कहे, वो पंडित, तुम अपने पंडिताई करो, मुझे राजपाट मत सिखाओ। ऐसे कहकर वो धक्का देकर नीचे गिरा दिए चाणक्य को। उसी वक्त चाणक्य का शिखा खुल गए और राजा नंद ने कहा, अगर तुम मुझे दोबारा समझाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा शिखा काट दूंगा। ऐसे कहा। वो चाणक्य को बुरा लगा और वो उसी दिन अपने संकल्प को बिल्ड किए, अपने एंगर को रेजोल्यूशन में कन्वर्ट किए और वो ये कहा कि मैं तब तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक मैं एक पावरफुल राजा को अपॉइंट नहीं करूंगा, इस मगध का सम्राट नहीं बनाऊंगा और तुमको बंदी नहीं बनाऊंगा। उस कहकर वो वहां से चले गए और उन्होंने सोचे कि अभी समय आ चुका है, मुझे ही किसी को बिल्ड करना है। वो कहकर एक चंदू नाम का निर्धन व्यक्ति को सारे प्रशिक्षण देकर शास्त्र ज्ञान, सभी ज्ञान को निपुण करके वो पावरफुल बनाए और सिकंदर की सेना में घुसा दिए उनको, चंद्रगुप्त मौर्य को और चंदू नाम का जो बेटा को सिकंदर के सेना में घुसा दिए। और वो ये कहते थे कि जब तक शत्रु को हम दमन नहीं करते और जब तक शत्रु को हम विन नहीं करते, तब तक तुम शत्रु को मित्र समझो।
उस कहकर वो चंदू को सिकंदर के सेना में घुसा दिए और वो सिकंदर को पराजित कर दिए धीरे धीरे कूटनीति करके, और बुद्धिमान अपने बुद्धियों को इस्तेमाल करके वो सिकंदर को हमारे भारत से निकाल दिए थे। और वो अपनी सेना में कभी भी दुष्ट व्यक्ति, छल व्यक्ति को शामिल नहीं करते थे, और वो ये कहते थे कि दुर्जनेषु च सर्पेषु वरं सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दंशति कालेन दुर्जनेषु च पदे पदे, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरं सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दंशति कालेन दुर्जनेषु पदे पदे। इसका मतलब है दुर्जन और सांप। दुर्जन मीन्स दुष्ट व्यक्ति, सर्पेषु मीन्स सांप। अगर हम सांप और दुष्ट व्यक्ति को कंपेयर करेंगे तो सांप ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सर्पो दंशति कालेन, सर्पो दंशति कालेन, सांप जब भी डसेगा एक ही बार डसेगा। दुर्जनेषु पदे पदे, इसका मतलब है दुर्जनेषु पदे पदे, इसका मतलब है दुष्ट व्यक्ति हर कदम पर आपको डसेगा। अगर हम सांप और दुर्जन व्यक्ति को कंपेयर करेंगे तो सांप ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सांप जब भी डसेगा एक ही बार डसेगा, बट दुर्जन व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति हर कदम पर आपको डसेगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको गोल अचीव करना है, आप एक सक्सेस का स्टेज आपको चढ़ना है, तो आपको हमेशा के लिए दुर्जन, छल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति का संग हमेशा त्याग देना ही आपके लिए भलाई है। दोस्तों, और चाणक्य ने वो इतने पावरफुल अपने सेनाओं को और चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिए, वो एंड में राजा नंद को बंदी बना दिए, और चंदू नाम का निर्धन व्यक्ति को चंद्रगुप्त मौर्य यानी मगध का सम्राट बना दिया। यही है चाणक्य का ये पूरे कहानी। ये मैंने कहने का मतलब है, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ, अगर आप पूरी चीजें लगा के उस वक्त उस कार्य को करते हैं, तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं। इम्पॉसिबल इज द वर्ड which is found by the dictionary of fools. Impossible is the word which is found by the dictionary of fools. असंभव एक ऐसे शब्द है जो कि मूर्खों को शब्दकोश में ही पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, एक डायलॉग है ओम शांति ओम में शाहरुख का, अगर किसी चीज को पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगर किसी चीज को पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ भी करना है तो पूरी दिल से करना है, और चाणक्य की तरह संकल्प होकर, दृढ़ निश्चित होकर आपको पूरी लगन के साथ वो चीज हासिल करने के लिए आपको करना है। जब तक आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते, उसी वक्त, उस टाइम तक आपको विश्राम नहीं करना है। चलिए दोस्तों, हमेशा सुबह उठकर सूर्योदय के बिफोर आपको उठना है। उठकर भगवान को प्रणाम करके ये कहना है कि हे भगवान, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका मतलब है असतो मां सद्गमय, हे भगवान मुझे असत रास्ते पर सत की ओर पर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर पर ले चलो। मृत्युर्मां अमृतंगमय, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर पर ले चलो।
और सबको खुश रखो। इस संसार में जो भी है सबको खुश रखो, सबको आशीर्वाद करो और सबको ब्लेस करो। इसी ऐसे आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और आपको पूरी जान लगाकर आपको कर्म करना है। चलिए दोस्तों, मेरा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो में तो आप जरूर कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी।